कि आने वाले टाइम में मोदी दोबारा आ गया तो हमारा जेल जाना तय है। इसलिए जाने के लिए घबराए हुए सारे। जेल क्यों? जेल इसे 2 नंबर काम करने वाले सारे चोर है, उठा गिरे हैं। ये सारे चोर है, उठा गिरे हैं। चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, प्रियंका वाड्रा हो, ये सारे। प्रियंका वाड्रा क्या था? कुछ नहीं था। इसकी हैसियत क्या था? तेजस्वी यादव का हैसियत क्या था? राहुल गांधी का, ये लालू प्रसाद का हैसियत क्या था? गैस चलाने वाले, गौशाला खोलने वाले, बिहार को बर्बाद करने वाले, बिहार को लूटने वाले। तुम गठबंधन में इकट्ठे हो रहे हो। ये सारे चोर है, इकट्ठे हो रहे हैं ताकि एक ही बात करते हैं, मोदी कटाओ, मोदी कटाओ, मोदी कटाओ। अरे क्या तरीका ये? क्या मोदी अच्छा नहीं काम कर रहा? क्या मोदी ने जो काम कर दिया ना, अरे तेरे लोग की देश का बेड़ा गर्क कर काम नहीं करेगा। अरे एक मिनट, क्या गर्क कर दिया? एक मिनट, क्या बेड़ा गर्क कर दिया? बताइए आप, एक चीज बताइए, क्या गर्क कर दिया? नहीं बता पाओगी आप, क्योंकि आपको भी पता है एजेंडाबाज, इनके पास कोई काम नहीं, धंधा नहीं। इनका मुख्य मकसद, एक मिनट रुक जा भाई, इनका मुख्य मकसद है सनातन को गाली देना, और ये सनातन को गाली दे रहे हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ, जनता का पैसा खा रहे हैं लोग, बोल रहे हैं। हाँ, ये कौन कह रहा है? जनता बोल रही है कि जनता का पैसा खा रहा है मोदी। जनता कभी नहीं बोलेगी। ये कौन बोल रहा है पता है? जो क्या कहते हैं, ये दंगाई है, जो नक्सलवादी है, जो उग्रवादी, ये बोले। मेरा सीधा कहना भाई साहब, अब बहुत हो गया। अब सबसे कहना चाहता हूँ, इस देश को सिर्फ एक धर्म से जोड़ दो, वो भी सनातन धर्म। हाँ। यहाँ पे अन्य धर्म के लोगों का कोई रहने का हक नहीं है। अब क्यों नहीं? यहाँ सेक्युलर देश है? नहीं है, सेकुलर देश नहीं है। ये है सेक्युलर देश है, संविधान में लिखा है। सेकुलर देश है, बता। संविधान में लिखा है। सेकुलर देश बता रहा हूँ मैं। अब आप एक मिनट रुक जा यार, ओए रुक। सेकुलर देश, धर्मों का जो अधिकार है इस देश। सेकुलर, एक मिनट, सेकुलर देश किसे बोलते हैं मैडम, बता दूं मैं? हाँ, बताइए किसको बोलते? सेकुलर देश बोलते, जाके देखो पाकिस्तान में। हाँ। वो भी सेकुलर था। आज वहाँ पे मुसलमानों का कब्जा है। अफगानिस्तान में मुसलमानों का कब्जा है। बांग्लादेश में मुसलमानों का कब्जा है। जितने ये इनको दिया था देश ने, आज उन्होंने अपने धर्म के नाम पे देश बना लिया। तो ये अपना देश सनातन देश क्यों नहीं होगा? अगर इस देश में कोई भी रहेगा तो वो सनातन धर्म को ही फॉलो करेगा। जबरदस्ती होगी। अब जबरदस्ती होगी। अगर ये ज्यादा बोले तो इनको जूते मार के भगाओ। सनातन धर्म में इनकी जबरदस्ती हुआ। किसी को कैसे फोर्स कर सकते हैं कि मेरा धर्म अपना लो? अपना हमारा धर्म, ये देश में रहोगे तो सनातन को मानोगे। अच्छा। हाँ, नहीं तो यहाँ से जाओ। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये है ना, कुत्ते जो भौंक रहे हैं ना हमारे धर्म के खिलाफ, इनकी जुबान कौन काटेगा? कौन काटेगा? कब काटेगी इनकी जुबान? ऐसी सनातन धर्म ऐसी है क्या? मजाक कोई भी आके बोल जाए हम लोग सहते रहेंगे? कितना सहेंगे? बहुत हो गया। अब बर्दाश्त से बाहर है। अब इस देश में सनातनियों का एकदम एक तरफा राज होना चाहिए, और इस देश में एक ही व्यक्ति कोई भी हो जो सनातन धर्म को मानेगा वही चुनाव लड़ेगा, और जो सनातन धर्म को मानेगा वही इलेक्शन लड़ेगा। क्या नाम होगा सर? इनसे पूछो। मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। मोहम्मद गुलशेर जी ये बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, सनातन धर्म को जैसे लोग गाली दे रहे हैं, जैसे उदयनिधि स्टालिन जी गाली दे दिए हैं अभी कि डेंगू मलेरिया से कंपेयर कर दिए हैं, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए बताइए? देखिए, सनातन धर्म को टिप्पणीबाजी करने वाला कौन लोग है? विपक्ष के लोग। हाँ। नरेंद्र मोदी जी बचाने का काम कर रहे धर्म, सनातन धर्म को, और विपक्ष तरह की टिप्पणीबाजी कर रहा है। हाँ। तो ये भारत की जनता को सोचना है, ये भारत के हिंदुओं को सोचना है, हमें वोट किसे देना है। अगर यहाँ का किसको वोट देंगे? मैं तो नरेंद्र मोदी जी को वोट दूंगा, जो जिसने देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन चोरों को तो भगाना है। बोल रहे हैं कि मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया है मोदी जी। अगर मुसलमानों का बेड़ा गर्क किया तो विपक्ष ने किया है, और मैं भारत के मुसलमान भाई से बचाना चाहता हूँ। आप इन चोरों से बचना है और नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़ना है, क्योंकि अगर मुसलमान के हित की बात करने वाला कोई है, अगर मुसलमान के पक्ष की बात करने वाला कोई है, और मुसलमान को रोजगार देने वाला कोई है, तो वो नरेंद्र मोदी जी है, वो बाबा जी है। तो भारत का मुसलमान कैसे भूल जाएगा नरेंद्र मोदी जी को, और बाबा जी को कैसे भूल जाएगा? आज तक हमारा इन लोग खून चूसने का काम किया है 75 साल से। मोदी जी खून चूस रहे हैं। हम 75 साल से सताए हुए लोग हैं कांग्रेस के। हमें नरेंद्र मोदी जी को लाना है। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो भारत के हिंदुओं को जागना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी जी को वोट देना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान के हालात यहाँ बनाने हैं, क्या पाकिस्तान को भारत के अंदर लाना है, तो कांग्रेस को वोट दीजिए आप। चलिए, उदयनिधि स्टालिन जी जो अभी अपना बयान दिया है कि सनातन धर्म जो है वो डेंगू मलेरिया जैसा है, कोरोना जैसा है, इसका सफाया हो जाना चाहिए। देखिए, सनातन धर्म जो धर्म है एक बड़ा अच्छा धर्म है। लाखों करोड़ आदमी जहाँ इकट्ठा होते हैं, धर्म एक आस्था होती है, एक पूजा होती है। किसी के धर्म को इस तरीके के टिप्पणीबाजी करना, इस तरीके के आरोप लगाना, ये विपक्ष की बहुत गलत बात है। विपक्ष को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। लगना चाहिए इन पे।
बिल्कुल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इन सारों को जेल में डालना चाहिए और इन जैसों को, सारे विपक्ष को 36 के 36 को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान भेज बिल्कुल पूर्ण रूप से भेज देना देशद्रोही है चाहिए। क्या? ये देशद्रोही क्या कम है देशद्रोही से, जो हिंदू के हक की बात नहीं करते, मुसलमान के हक की बात नहीं करते, ये देश तोड़ने की बात करते, देश के अंदर हिंसा की नफरत की बात करते। अगर देश के अंदर प्रेम की बात करता है, अगर प्रेम की बात करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी करते, वो बाबा जी करते। अरे देश की जनता उन्हें नहीं चाह रही, लेकिन ये अपनी गुंडागर्दी से, अपना इनके ये राक्षस है, ये अपना हथकंडा आजमा रहे, सत्ता को जो ये कब्जा ना चाह रहे, जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। के नेता बोल तो रहे हैं कि सनातन धर्म जो है खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इस बार मोदी सरकार फिर से आ गई तो सनातन का और आरएसएस का पूरा कब्जा हो जाएगा, पूरा सत्ता जो है सनातन के हाथ में आ जाएगी। देखिए मैडम पत्रकार साहब महोदय, मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अगर पूर्ण रूप से गलती से जनता ने, भारत की जनता ने गलती कर दी और कांग्रेस की सरकार आ गई तो यहाँ का हिंदू खतरे में है। यहाँ के हिंदू को सोचना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी चलेगा तो तुम्हें, जैसे सनी देओल ने कहा था, अगर पाकिस्तान का मुसलमान भारत के अंदर जाए तो भीख भी नहीं मिलेगी, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ के भारत के हिंदुओं को भीख भी नहीं मिलेगी। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई, अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, तो आपको पूर्ण रूप के विश्वास के साथ कह रहा हूँ, यहाँ के हिंदू के गर्व की बात है, बड़ी गर्व की फख्र की बात है। ये हिंदू को सोचना है, मुसलमान को नहीं। अच्छा, कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं वो राम जी के होने का प्रमाण मांगते हैं, और बिहार के शिक्षा मंत्री जो हैं वो सीधा बोलते हैं कि रामचरितमानस जो है जला देना चाहिए, ये जो है आपस में लड़वाने का काम करता है। आज तक बिहार के हिंदुओं को सताया गया है, नीतीश कुमार ने सताया है, बंगाल के हिंदुओं को सताया गया है। ये तो भारत के हिंदुओं को सोचना है, हमें एकजुट होना है और नरेंद्र मोदी जी को जिताना है, और चुनाव का टाइम बहुत करीब है। ये भारत की जनता को सोचना है, बहकावे में नहीं आना है। तो फिर दारू पिलाएंगे, सुल्फा पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, पब्लिक को तोड़ने का काम करेंगे और हिंसा के नफरत की बात करेंगे, वे लड़ाई की बात करेंगे, वे दंगा करने की बात करेंगे। ये भारत के हिंदू को सोचना है, एक मुट्ठी होकर, एकजुट होकर, जिताकर संसद के अंदर भेजना। को तोड़ने का काम मोदी जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जनता बोल रही है कि मोदी जब से आए हिंदू मुसलमान करते हैं। नहीं, ये पहले से हमें हिंदू मुस्लिम नरेंद्र मोदी जी नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में सारे में जाओ और प्रेम को बढ़ाओ, लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम की बात करता है, ये कांग्रेस के लोग करते हैं, ये विपक्ष के लोग करते हैं, वे अखिलेश जी करते हैं, मोदी जी नहीं करते। मोदी जी ने देश को जोड़ने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम को एक करने का काम किया है, अलग नहीं किया। सबका साथ, सबका विकास। लेकिन ये भारत के हिंदुओं को सोचना होगा, अगर तुम सो गए तो भारत सो जाएगा, और भारत का हिंदू जाग गया तो भारत जाग जाएगा। ये हिंदुओं को सोचना है, क्योंकि पहले मुसलमानों ने नहीं जिताया था नरेंद्र मोदी जी को, वो हिंदुओं ने जिताया था, वो हिंदुओं ने जिताया था। मोदी जी तो राम है, मोदी जी तो राम है, बस मोदी उनका नाम है, कर्म है भगवान का, रूप है इंसान का। भगवान ने बना दिए। एक मुसलमान भाई ने देखो कितने अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। वो ऐसे मुसलमान भाइयों की जरूरत है अब देश में, ऐसे मुसलमान भाई चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे मुसलमान भाई मिलेंगे तो इनसे हमें अच्छा है, हमें इनके प्यार है। लेकिन जो सनातन धर्म को गाली देगा, मैं बता रहा हूँ, हिंदुओं जहाँ मिले जो सनातन विरोधी हो, उसे टुकड़े में फाड़ के मिट्टी का तेल फेंक के आग लगा दो ऐसे इंसानों को जो सनातन विरोधी हो। बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त अब बहुत कर चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, ये देश में अब एक तरफा सनातनियों का शासन रहेगा और एकदम अमर रहेगा शासन।